उसके बाद चीखू पुकार थी, सब लोग चीख रहे थे, गाड़े मार रहे थे, बस कुछ लेट गए, हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचाएं। बस बाहर से कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला करके उसे हाईजैक कर लिया। बंधकों को रिहा कराने के लिए पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है और जाफर एक्सप्रेस अभी भी बलूच लिबरेशन आर्मी के कब्जे में है। पाकिस्तानी सेना बंधकों को रिहा कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिससे बीएलए बौखलाई हुई है। इसी बौखलाहट में बीएलए ने पाक फौज को अपनी मांगे मानने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि यदि पाक सेना गोली चलाती है तो हर एक गोली पर 10 बंधकों को मार दिया जाएगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना के ऑपरेशन में 27 विद्रोहियों को मारा जा चुका है और 155 बंधकों को रिहा करा लिया गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने जिस जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को कब्जे में लिया है वह क्वेटा से पेशावर जा रही थी। इसी ट्रेन में 425 लोग सवार थे। इन पैसेंजर्स में पाकिस्तानी सेना और पुलिस वाले शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएलए ने इन पैसेंजर्स में से 214 को बंधक बना लिया, जबकि कथित तौर पर 30 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी है। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के सामने अपनी जो मांगे रखी है उसके मुताबिक पाकिस्तान की जेल में बंद बलूच कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कैदियों, गायब लोगों, लड़ाकों और अलगाववादी नेताओं की बिना शर्त रिहाई की जाए, तभी बंधकों को छोड़ा जाएगा। इसके लिए बीएलए ने 11 मार्च की रात 10 बजे पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इसके लिए बलोच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जीएन बलूच ने एक बयान भी जारी किया है। उन्होंने क्या कहा है, ये सुनिए। पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन हमले शुरू कर एक बार फिर गैर जिम्मेदाराना और मूर्खतापूर्ण हरकत की है। इससे पता चलता है कि कैदियों की अदला बदली की मांग को लेकर पाकिस्तान गंभीर नहीं है। हम अपनी मांगों को लेकर पाकिस्तान हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं। वहीं पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने इस पूरे मुद्दे पर यह दावा किया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुछ यात्रियों को रिहा करा लिया है। कई लोगों को ट्रेन से उतारकर पहाड़ी इलाकों में ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि बीएलए के लड़ाके महिलाओं और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सेना के जवान सावधानी से काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लोगों की जाने जाने का खतरा है। उनके मुताबिक ऑपरेशन अभी भी जारी है और ये लड़ाके कायर हैं, वे आसान टारगेट चुनकर छिपकर हमला कर रहे हैं। इस बीच इस हाईजैक के दौरान ट्रेन के अंदर क्या हुआ, इसे लेकर एक जिंदा बचे चश्मदीद ने क्या खुलासा किया है, ये हम आपको सुनाते हैं। बस उसके बाद चीखू पुकार थी, सब लोग चीख रहे थे, गाड़े मार रहे थे, बस कुछ लेट गए, हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचाएं। बस बाहर से कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए। उसके बाद फिर हमें कहा जी आप लोग नीचे उतरे। लोग नहीं उतर रहे थे, मैं अपने बच्चों को लेके उतर गया। सर मैं इतना देखना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए बस मैंने फौरन बस उसने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना, फिर हमारा काम था ना कि हम पीछे मुड़ के ना देखें। बस उसके बाद चीखू पुकार थी, सब लोग चीख रहे थे, गाड़े मार रहे थे, बस कुछ लेट गए, हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचाएं। बस बाहर से कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए। उसके बाद फिर हमें कहा जी आप लोग नीचे उतरे। लोग नहीं उतर रहे थे, मैं अपने बच्चों को लेके उतर गया। सर मैं इतना देखना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए बस मैंने फौरन बस उसने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना, फिर हमारा काम था ना कि हम पीछे मुड़ के ना देखें। वहीं जो बंधक अभी भी बीएलए के कब्जे में हैं, उनके परिवार वाले बेहद दहशत में हैं। अपनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाने के कारण वे बेहद असहाय महसूस कर रहे हैं।
ट्रेन का सुना था कि ट्रेन को जो है ना गोलान में कोई शरपसंदों ने जो है ना ट्रेन को पकड़ लिया है और उस जो मुसाफिर हैं ट्रेन को यरमाल बनाया हुआ है। उसमें हम इसलिए आए थे, हमें मालूमात हुई, हम स्टेशन आए पूछने के लिए कि हमारे जो है अजीज और अकारिब जो है ना वो भी जा रहे थे। तो अब हम कोई राब्ता नहीं हो रहा, हम उनसे जो उनके साथ ताकि हम उनसे पूछें कैसे क्या, कोई राब्ता नहीं हो रहा। 2 लोग थे सर, एक लेडीज है, एक छोटा बच्चा है सर, एक जो एक कजन है मेरा सर। ये लोग आए थे सर अपनी बहन को लेने सर, कोयटा से लेके जा रहे थे मुल्तान ईद के लिए। तो ये रास्ते में ये एक्सीडेंट हो गया सर। ये अभी पता नहीं है, अभी वो मुझे खुद बता नहीं रहे कि ये क्या हाल है, किस तरह है, वो बताए हमारा कोई राब्ता नहीं सर। अब आप रक्षा विशेषज्ञों से यह समझिए कि बीएलए के कब्जे से बंधकों को छुड़ाना पाक सेना के लिए कितना नाजुक ऑपरेशन है। स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण के बाहर जा रहा है। मौलाना डीजल ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर पे कुछ ही दिन पहले कहा था कि 4-5 जिले हैं जो अपनी आजादी डिक्लेयर करने वाले, और साहब वो तो तकरीबन पाकिस्तान के कंट्रोल से तो बाहर है। बलूचिस्तान, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा का सवाल है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये दोनों मिलके कत्ल गारत कर रहे हैं पाकिस्तान की फौज की। कोई 750 के ऊपर तो मारे गए हैं पिछले साल में ही। और एक हम डिमोरलाइजेशन सी जो देख रहे हैं वहां पे पाकिस्तान की फौज में, जितनी कैजुअल्टीज हो रही हैं, धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं बेचारे। तो देखना यह है कि ये बलूचिस्तान में ये जो ट्रेन का उन्होंने हाईजैक किया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक ट्रेन में कोई 450-500 लोग होते हैं, तो वो पूरे के पूरे इन्होंने हॉस्टेज बना लिए हैं। कह रहे हैं कि औरतें बच्चों को छोड़ दिया है। पहली खबर आई थी कि 100 के करीब इन्होंने हॉस्टेज बनाए हैं। अब खबर आ रही कि नहीं, पूरी ट्रेन तकरीबन अभी तक इनकी हॉस्टेज है। और पाकिस्तान को ये उन्होंने धमकी दी है कि अगर तुमने कुछ किया तो ये सारे हॉस्टेजेस को शूट कर देंगे। ये बड़ा डेलिकेट ऑपरेशन होता है हॉस्टेज रेस्क्यू, और मुझे नहीं विश्वास कि पाकिस्तान की आर्मी इतने डेलिकेट ऑपरेशन इतने नाजुकी से कर लेगी कि बगैर आम जनता को मारे वो टेररिस्टों को खत्म करें। बड़ा प्रिसीजन ऑपरेशन होते हैं, हमारी एनएसजी कर लेती है, लेकिन पाकिस्तान की फौज का स्टाइल है कि वो रंगत दिखाते हैं। वो अपने F-16 ले आएंगे, तोपे ले आएंगे, टैंक ले आएंगे और जनता को, जनार्दन को उसमें कुचल देंगे बीच के अंदर। तो अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान में ही बवाल खड़ा होगा। पाकिस्तान को बड़ा फूंक कर ऑपरेशन करना होगा। ऑलरेडी वो हॉस्टेज नेगोशिएशंस ऐसी हालतों में शुरू की जाती हैं और उससे टाइम गेन किया जाता है, पता करने कौन किधर कहाँ कितने हैं, कहाँ है, कैसे इन पे अटैक किया जाए। रात में ऑपरेशन ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं, लेकिन रात में ऑपरेशन जो है उसमें कौन सिविलियन कौन टेररिस्ट ये ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। शायद इनको डे लाइट में करना पड़ेगा। इन्होंने ट्रेन में आग तो लगा ही दी है, तो ये काफी हैम हैंडेड ऑपरेशन मुझे लगता है पाकिस्तान की फौज करेगी, जिससे सिविलियन बेवजह मारे जाएंगे और ज्यादा गफलत बढ़ेगी। पाकिस्तान की फौज को आपको याद होगा 1971 के बाद पहले तो जनरल टिक्का खान साहब ने बुचर ऑफ बांग्लादेश का टाइटल अर्न किया था वहां पे कत्लोगारत करके। फिर वो बलूचिस्तान 1973 में वो फिर बुचर ऑफ बलूचिस्तान के नाम से कुख्यात हुए थे। अपनी फौज के साथ पागलों की तरह टूट पड़े थे आम जनता, आम आवाम पे। अब ये नहीं चलेगा साहब, क्योंकि अब पाकिस्तान को अगर वो ऐसी हरकतों से बाज नहीं आए, जेनोसाइडल मारकाट, औरतें बच्चे मारने, सिविलियंस मारने, जब तक वो बंद नहीं करेंगे, प्रॉपर काउंटर इंसर्जेंट ऑपरेशन नहीं करेंगे पिन पॉइंटेड, उसमें साहब आपको सर्जन नाइफ लगाना पड़ता है। वो क्या कहते हैं, कसाई का झटका नहीं आप मार सकते। बट पाकिस्तान की फितरत रही है कि जब भी वो काउंटर इंसर्जेंट ऑपरेशंस करते हैं तो पहले तोपें चलाते हैं, F-16 चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं। अब भारत की फौज ही है जो केवल राइफलों से कंट्रोल करती है, उसमें बेवजह नुकसान नहीं होता। क्या पाकिस्तान की फौज ऐसा कर पाएगी? ये बड़े टेस्ट पे है। पूरी दुनिया की आंखें अब बलूचिस्तान की ओर।